अच्छा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, अभी कह रहे हैं कि हम जो है माफ़ी नहीं मांगे थे, हमको ज़बरदस्ती जो है पकड़ करके माफ़ी मंगाया गया था, मारा गया था, पीटा गया था और हमारे साथ जो है 16 लोग थे साथ में, तो उनके दबिश के चलते उन पे दबाव बनाया जा रहा था और इसीलिए हमने माफ़ी मांगा ऑन कैमरा आकर के। आड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे हाँ। जमियार जाति के, जी जी वो चमार जाति का बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष को तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये पाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के हम लोग के जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफ़ी मंगवाया गया। माफ़ी मांगे नहीं है, माफ़ी मंगवाया गया है। और वो बोला कि या तो माफ़ी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफ़ी मंगवा ले। ये 16 को फंसाने के लिए, ये लोग 16 को बचाने के लिए हमको माफ़ी मांगना पड़ा। माफ़ी मांगे नहीं है, ना डरे हैं और ना डरेंगे। क्या कहिएगा इस पर, आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, पकड़ा तो तब भी गया सभी को, जेल तो सभी गए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बहुत सारे जुल्म सरकार ने किए, NSA लगाया, कई सारे केस, चंद्रशेखर आजाद जी पे। हाँ कई सारे केसेस किए, लेकिन और उनको टॉर्चर भी किया गया सेल में, और बंद सेल में रखा गया, डार्क सेल में रखा गया, उनको महीनों रखा गया। और सरकार का ये प्रयास रहा कि अगर ये व्यक्ति या तो जिंदा ना रहे या जिंदा हो तो चलने के लायक ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। सरकार की तरफ से प्रयास जी किया गया। बिल्कुल। अगर उन्होंने संगठन बनाया होता या हमारे संगठन से जुड़े हुए होते तो ना कोई वर्दी वाला उनको छू सकता था, हाँ। ना हमारे जो 16 लोग जेल गए उनके साथ, न उनके साथ अत्याचार और शोषण होता। अभी भी तो भीम आर्मी का नाम जो लेकर के उनका जो है खबर बनाया जाता है। आप कह रहे हैं कि हमारे, इसमें क्या लॉजिक है सर? आप बोल रहे हैं कि हमारे संगठन से जुड़े होते। उन्होंने हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक संगठन का नाम बताया। मैं नाम नहीं जानता, लेकिन संगठन पूरी तौर से ज़मीन पर नहीं था। अकेला व्यक्ति, उन लोगों को छुड़ाने की पूरी प्रक्रिया हो रही है और छूटना शुरू भी हो गए। अब त्यौहार है, चूँकि त्यौहार के बाद आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से, और 2 लोग छूट चुके हैं। यानी भीम आर्मी राष्ट्र समाज पार्टी स्टैंड ले रही इस मामले में। बिल्कुल, समाज का हर व्यक्ति हमारा है। चलिए, तो आप लोग का लगातार सवाल था कि भीम आर्मी जो है क्या कर रही है, आजाद समाज पार्टी जो है गोल्डन को लेकर के क्या कर रही है, गोल्डन दास को लेकर के क्या कर रही है। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के जो है हम आजाद समाज पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आ गए हैं। हमारे बगल में जो है प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो है जौहर आजाद जी हैं, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग क्या कर रहे हैं गोल्डन दास के लिए? लगातार सवाल किया जा रहा है कि वो भी जो है हमारे समाज का लड़का है, क्या क्या किया जा रहा है? अभी मैं 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में था और घटना की पूरी जानकारी ली गई। बल्कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके कुछ व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। बंद कमरे में मेरी बात हुई, उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी। और जो कोर्ट में जो लोग हैं जो केस को देख रहे हैं, उन लोगों से भी मुलाकात करके चर्चा हुई और कुछ संशोधन भी हमने बताए। और प्रयास में हम सब हैं कि चूँकि जो समाज के लोग हैं, वो जो 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनमें उन लोगों को छुड़ाने की पूरी प्रक्रिया हो रही है और छूटना शुरू भी हो गए। अब त्यौहार है, चूँकि त्यौहार के बाद आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से, और 2 लोग छूट चुके हैं। यानी भीम आर्मी राष्ट्र समाज पार्टी स्टैंड ले रही इस मामले में। बिल्कुल, समाज का हर व्यक्ति हमारा है। अच्छा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, अभी कह रहे हैं कि हम जो है माफ़ी नहीं मांगे थे, हमको ज़बरदस्ती जो है पकड़ करके माफ़ी मंगाया गया था, मारा गया था, पीटा गया था और हमारे साथ जो है 16 लोग थे साथ में, तो उनके दबिश के चलते उन पे दबाव बनाया जा रहा था और इसीलिए हमने माफ़ी मांगा ऑन कैमरा आकर के। क्या कहिएगा इस पर, आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, पकड़ा तो तब भी गया सभी को, जेल तो सभी गए ना। और परिस्थिति कैसी भी खड़ी हो जाए, जो मजबूत व्यक्ति होता है वो माफ़ी नहीं मांग सकता। देश में एक माफ़ी वीर याद किया जाता है ना, जो भी क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी में रहे, सबको शहीद के तौर पे याद करते हैं और एक व्यक्ति को हम माफ़ी वीर के नाम से याद कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी नायक माफ़ी नहीं मांग सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बहुत सारे जुल्म सरकार ने किए, NSA लगाया, कई सारे केस, चंद्रशेखर आजाद जी पे। हाँ कई सारे केसेस किए, लेकिन और उनको टॉर्चर भी किया गया सेल में, और बंद सेल में रखा गया, डार्क सेल में रखा गया, उनको महीनों रखा गया।
और सरकार का ये प्रयास रहा कि अगर ये व्यक्ति या तो जिंदा न रहे या जिंदा हो तो चलने के लायक ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। सरकार की तरफ से प्रयास जी किया गया। बिल्कुल, इतना टॉर्चर किया है। हाँ। लेकिन क्या किसी ने भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को माफ़ी मांगते हुए सुना या देखा? नायक कभी माफ़ी नहीं मांग सकते। उसके बाद आप जितनी कहानी दीजिए, जितना भी बोल लीजिए, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जानता है कि आपने माफ़ी मांगा है तो आप नायक नहीं हो सकते। जो लोग उनको दूसरा रावण पत्रकार कह रहे थे, वो भी समझ गए होंगे, बिहार के रावण कह रहे थे लोग उनको। वो भी समझ गए होंगे कि रावण होना आसान नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद, सॉरी, रावण उनका नाम नहीं है, किसने दिया मैं ये भी नहीं जानता, और हम लोग वो ये नाम लेते भी नहीं उनका। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी नायक है, और नायक कभी माफ़ी नहीं मांग सकता। सच्चा नायक बनना आसान नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद बनना आसान नहीं है। लोगों का सवाल है कि वो भी तो दलित समाज के लिए लड़ रहे थे, जहाँ भी कोई घटना हो रही थी वहाँ पे जा रहे थे, स्टैंड ले रहे थे उन सब चीज़ों में। अगर उन्होंने संगठन बनाया होता या हमारे संगठन से जुड़े हुए होते तो न कोई वर्दी वाला उनको छू सकता था। हाँ। न हमारे जो 16 लोग जेल गए उनके साथ, न उनके साथ अत्याचार और शोषण होता। अभी भी तो भीम आर्मी का नाम जो लेकर के उनका जो है खबर बनाया जाता है। आप कह रहे हैं कि हमारे, इसमें क्या लॉजिक है सर? आप बोल रहे हैं कि हमारे संगठन से जुड़े होते। उन्होंने हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक संगठन का नाम बताया। मैं नाम नहीं जानता, लेकिन संगठन पूरी तौर से ज़मीन पर नहीं था। अकेला व्यक्ति अपना एक नाम रख के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूमना, इसीलिए कहता हूँ कि संगठन की शक्ति होती है। यानी आपके संगठन को कोई लेना देना नहीं था। भीम आर्मी, उन्होंने कभी भीम आर्मी ज्वाइन नहीं किया। हाँ। और भीम आर्मी के साथ वो कभी नहीं रहे। लेकिन बहुत जगह ऐसे खबरें चली है कि भीम आर्मी के लोग, लेकिन अनुसूचित जाति से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, उनको छुड़ाने के लिए हर संभव मदद भीम आर्मी का हर एक व्यक्ति और आज़ाद समाज पार्टी का करेगा, पूरा रहेगा पूरी तरह से। चलिए, तो आपने सुना कि भीम आर्मी की तरफ से जो है कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, कितना भी गलती करे साथ तो हम देंगे ही। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया गोल्डन दास को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हर्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।